वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसीन। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि अब एफआईआर को दर्ज करने का क्या नया प्रोसीजर फॉलो होगा 1 जुलाई 2024 से। 1 जुलाई 2024 से पहले सीआरपीसी लागू था और उसमें एफआईआर को दर्ज करने का अलग प्रोसीजर था। लेकिन अब 1 जुलाई 2024 के बाद से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो जाएगा और इसमें एफआईआर को दर्ज करने का नया प्रोसीजर है, नया तरीका है एफआईआर को दर्ज करने का और बहुत ही आसान बना दिया है एफआईआर को दर्ज करने का तरीका। अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जा पा रहे हैं, तो भी आप घर बैठे-बैठे भी एफआईआर को दर्ज कर सकते हैं। सो क्या है पूरा प्रोसीजर? किस तरीके से आपको एफआईआर को दर्ज करना है? चलिए आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझ लेते हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग ओवर दिस सिचुएशन। सो बेसिकली पूरा प्रोसीजर समझने से पहले हम 2 चीज़ें समझ लेते हैं, जो नई चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है एक आम आदमी के लिए, जिसके माध्यम से वो एफआईआर को दर्ज कर सकता है कहीं भी रहकर। अगर सपोज़ करो किसी व्यक्ति के साथ ऑफेंस हुआ है कलकत्ता में, लेकिन अभी वो दिल्ली में है, तो क्या वो कलकत्ता जाएगा एफआईआर को दर्ज करने? नहीं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 173 सब क्लॉज़ 1 के अकॉर्डिंगली वो अब कहीं भी रहकर एफआईआर दर्ज करवा सकता है। उसके साथ जहाँ ऑफेंस हुआ है, अगर वो वहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं करवा सका, ऑफेंस होने के बाद अब वो जहाँ पर है, अगर वो वहाँ पर एफआईआर को दर्ज करवाना चाहता है, तो वहाँ पर भी वो एफआईआर को दर्ज करवा सकता है। सेक्शन 173 सब क्लॉज़ 1 इसी की बात करता है कि भई आप कहीं भी रहकर एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ज़ीरो एफआईआर। पहले सीआरपीसी में ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं था, लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 173 सब क्लॉज़ 1 में ज़ीरो एफआईआर का भी प्रोविज़न है। आप कहीं भी रहकर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ई-एफआईआर का भी प्रोविज़न मिलता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, तो आप घर बैठे-बैठे भी ई-एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जा पा रहे हैं या आपको नहीं पता है कि उस एरिया में पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, तो आप समय रहते ही घर पर बैठे-बैठे ई-एफआईआर के माध्यम से भी एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। अब बेसिकली एफआईआर को दर्ज करने का क्या पूरा प्रोसीजर है, चलो इसको समझते हैं। देखो बेसिकली क्या है कि एफआईआर को दर्ज करने के 2 तरीके हैं, 2 माध्यम हैं अब हमारे पास। पहला माध्यम है कि आप मैन्युअली पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं, जैसा आप पहले करवाते थे। और दूसरा तरीका है ई-एफआईआर का, जो हम अभी बात कर रहे थे ई-एफआईआर के बारे में। तो दूसरा तरीका है ई-एफआईआर का, आप ई-एफआईआर के माध्यम से भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब वो ऑफेंसेस जो काफ़ी हीनियस नेचर के होते हैं, जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। इसमें मिनिमम पनिशमेंट आपको 3 साल की मिलती है और मैक्सिमम पनिशमेंट आपको जो है उम्र कैद या डेथ पेनल्टी तक मिल सकती है। तो वो ऑफेंसेस जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट आपको मृत्युदंड मिल सकता है, डेथ पेनल्टी हो सकती है, उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। तो जब आपके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो आप जो है सीधे पुलिस स्टेशन अप्रोच करके उस ऑफेंस की जानकारी आप पुलिस वालों को दे सकते हैं। और जब आप कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी पुलिस वालों को देंगे, तो उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपकी एफआईआर दर्ज होगी। ये है आपका मैनुअल तरीका एफआईआर दर्ज करने का। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एफआईआर दर्ज करना है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको उस स्टेट के, जिस स्टेट में आप हैं, उस स्टेट की पुलिस की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। सपोज़ करो कि आप यूपी में रहते हैं, तो आपको यूपी पुलिस की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और उस वेबसाइट पर आपको ई-एफआईआर का ऑप्शन मिलेगा। उस ई-एफआईआर के ऑप्शन पर जाकर आपको सारी डिटेल भरनी है कि आपके साथ क्या ऑफेंस हुआ है, किस जगह पर हुआ है, आपका क्या नाम है, आपको अपनी सारी डिटेल्स वहाँ पर भरनी है। ऑफेंस के बारे में सारी डिटेल आपको भरनी है। इस तरीके से आप ई-एफआईआर के माध्यम से सारी डिटेल वहाँ पर भर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी वहाँ पर डिटेल भर जाएँगे, तो आपकी कंप्लेंट वहाँ पर रजिस्टर हो जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको विदिन 3 डेज़ उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाना है और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जो आपने ई-कंप्लेंट की थी, उस ई-कंप्लेंट का प्रिंट निकाल कर उस पर साइन करना है। जैसे ही आप उस कंप्लेंट पर साइन करेंगे, तो उस कंप्लेंट के आधार पर आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। इस तरह से आपके पास ये 2 माध्यम हैं, जिसके द्वारा आप एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। और जैसे ही आपकी एफआईआर दर्ज होगी, आपको एफआईआर की 1 कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझना होगा।
आपने जो कंप्लेंट दी है, चाहे वो मैनुअल तरीके से दी हो, चाहे वो आपने ई-एफआईआर के माध्यम से दी हो। आपने जो कंप्लेंट दी है, अगर उस कंप्लेंट में जो ऑफ़ेंस है, उस ऑफ़ेंस की जो पनिशमेंट है, अगर वो मिनिमम 3 साल है और मैक्सिमम 7 साल है, तो ऐसे ऑफ़ेंसेस की कंप्लेंट में पुलिस के पास ये पावर है कि वो उसमें एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। अगर पुलिस वाले को लग रहा है कि जो कंप्लेंट आई है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई प्रिमा फेसाई ऑफ़ेंस नहीं बन रहा है, तो पुलिस वाले जो है उसमें डीएसपी की परमिशन से एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं और ये इंक्वायरी भी उनको 14 दिनों के अंदर कंप्लीट करनी होगी। और जब इंक्वायरी करने के बाद उनको ये कन्फर्म हो जाएगा कि उसमें ऑफेंस बन रहा है, तो फिर उसके बाद वो एफआईआर को दर्ज कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। लेकिन अगर सपोज़ करो कि 1% आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, इन दोनों तरीकों से, तब आपको कैसे एफआईआर दर्ज करवाना है? इसके लिए फिर आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 173 सब क्लॉज़ 4 का यूज़ करना है। सेक्शन 173 सब क्लॉज़ 4 कहता है कि अगर आपकी एफआईआर अभी भी दर्ज नहीं हुई है, तो आप एसपी को अप्रोच कर सकते हैं लेटर के माध्यम से और उस लेटर के माध्यम से या फिर आप एसपी को कंप्लेंट करेंगे कि आपके साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और उसमें एफआईआर दर्ज होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर फिर एसपी एफआईआर दर्ज करने की डायरेक्शन पास करेगा। लेकिन अगर सपोज़ करो कि एसपी ने भी एफआईआर को दर्ज करने का डायरेक्शन पास नहीं किया, तो इसके बाद आपको सेम उसी सेक्शन में, सेक्शन 173 सब क्लॉज़ 4 में मजिस्ट्रेट के पास अप्रोच करना है एक कंप्लेंट लेकर। उस कंप्लेंट में आपको मजिस्ट्रेट को बताना है कि आपके साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि आपके साथ सचमुच में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो फिर यहाँ पर मजिस्ट्रेट फिर एफआईआर को दर्ज करने का डायरेक्शन पास करेगा। सो इस तरीके से आप जो है अपने एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं इस नए पर्टिकुलर कानून में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।